लोग हैं जिनमें से किसी का एक आंसर दे पाएंगे। यही एक टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम का सबसे बढ़िया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाता है। तो आज का हमारा टॉपिक सबसे पहले जो है लेक्स के साथ शुरू करेंगे। लेक्स होता क्या है? तो लेक जो है धरती के ऊपर कोई भी वाटर का स्टोरिंग, वाटर स्टोर कैसे होता है, या तो वो माउंटेन के किसी भी बेसिन के ऊपर है ना, जनरली एक स्पेरिकल शेप में या सर्कुलर शेप में वाटर को जो है जो रिजर्वॉयर करके बनता है, यानी कि वाटर जहाँ से रिजर्व हो जाता है, तो उसको हम लेक के नाम से जानते हैं। दूसरे प्रकार का जो लेक होता है जो धरती पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये दूसरे प्रकार की बात कर रहा हूँ, जो कि वॉल्केनिक जो माउंटेन होते हैं। माउंटेन का तो हमेशा पीक होता है, पीक पर तो पानी जम नहीं सकता है ना, लेकिन वॉल्केनिक माउंटेन जो होता है वो यहाँ पर जो है वो गहरा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर। क्या कहते हैं? तो इस क्रेटर में जो है लंबे समय तक जो इरप्शंस नहीं होते हैं, तो ये गड्ढा होने के कारण बारिश का पानी और स्नो से ये क्या हो जाता है? जम जाता है, और ये पिघल कर क्या बनता है? लेक बन जाता है। तो नॉर्मली जो है लेक्स जो है वाटर का एक रिजर्वॉयर है, यानी कि पानी का जमा होना है, और दूसरा जो है माउंटेन के ऊपर जो वॉल्केनिक इरप्शंस के क्रेटर्स होते हैं, जहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं, और उस ज्वालामुखी फटने के क्षेत्र को हम कहते हैं क्रेटर। अच्छा, क्रेटर से बड़ा क्या होता है? काल्डेरा होता है। तो क्रेटर से बड़ा काल्डेरा होता है, और उस काल्डेरा क्योंकि इरप्शन ज़्यादा होते हैं, तो क्रेटर में जो है जनरली वाटर जब डिपॉजिट हो जाता है, वाटर जब स्टे हो जाता है, तो उसको हम लेक्स के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में आपका कि जनरली वाटर बॉडीज़ जो है वो किस शेप में, ये लेक्स किस शेप में जनरली पाई जाती है, तो उसका नाम क्या था आपका? सर्कुलर। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को देखकर जो है थोड़ा सा ट्राई करते हैं। लेक्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारा था, मैंने रखा हुआ था। आंधी तूफान आ रहा है क्या? क्लास में हम लोग बात कर रहे, तुम लोग आंधी तूफान देख रहे हैं इसमें सिर्फ। बारिश को अपना काम करने देंगे। चलिए वो क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं इसमें। तुम नहीं उड़ोगे ग्रेविटी ज़्यादा है तुम्हारा, नहीं होगा कुछ। ग्रेविटी ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो जाए। हाँ भाई, ठीक। तो नहीं, थोड़ी गर्मी आ सकती है, लाइट चला गया इसमें। तो लेक्स के सेक्शन में हम लोग थे। लेक्स के सेक्शन में बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग लेके चल रहे थे। तो लेक्स में जनरली फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? रिजर्वॉयर होता है, जहाँ पर पहाड़ों के बीच में होता है, और दूसरा कहाँ पर होता है? वॉल्केनिक माउंटेन के पीक में होता है, क्योंकि ये क्रेटर के रूप में बन चुके होते हैं। और जब क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं इसको? काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा कहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, ये क्रेटर लेक के नाम से जब जाने जाते हैं, तो क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी वाला लेक। तो ऐसे लेक के साथ इसको जोड़ना। अब हमारे पास धरती पर जो लेक्स होते हैं उनको हम मेनली दो बात में इसके बाद डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका, देखिए 2-3 बार डिवीज़न है। पहली बार तो एक कहाँ पर लेक होते हैं, तो ये रिवर वैली में हो सकते हैं, और दूसरा होता है माउंटेन के ऊपर, जिसको हम क्रेटर कहते हैं। दूसरा लेक का डिवीज़न हमारे पास कहाँ से होता है? लेक का एक होता है आपका सॉल्टी, और एक होता है फ्रेश वाटर। चलिए काम करते हैं, धरती पर भारत में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक बताइए। अब भारत में सबसे बड़ा सॉल्टी लेक बताइए। अच्छा, चिल्का लेक किस प्रकार का लेक है? सलीन वाटर। थोड़ा सा सोच के बताइए किस तरह का वाटर है। चिल्का लेक किस तरह का लेक है? जब ओशन का पानी वापस आ जाता है तो क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? बैक फ्लैश वाटर। यानी कि ओशन में टाइड्स और एब्स, ज्वार और भाटा आता है। तो ज्वार का मतलब होता है पानी चढ़ता है, तो पानी चढ़ता है तो पानी भर जाता है, और घटता है तो पानी घट जाता है। तो इस तरह के भी लेक्स धरती पर पाए जाते हैं। तो हम लेक्स के बारे में बात कर रहे थे, और लेक्स के साथ हमारे पास एटलस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो है रेंज होंगे, ये कुछ ऐसे लेक्स को देखने के बारे में मैं बात करूंगा, और डायग्राम में सिर्फ एक ही डायग्राम को बनाकर हम लोग काम चला सकते हैं। तो धरती पर जो देखिए, अगर इसमें अगर आपको देखना पड़े तो सबसे बड़ा लेक कौन सा दिख रहा है आपको? कैस्पियन सी। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय से आ रहा है कि धरती पर सबसे बड़ा लेक कौन सा है, तो हम कहते हैं कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी में जो सी जुड़ा हुआ वर्ड ना, ये हमें कंफ्यूज करता है कि सी है ये तो लेक नहीं। तो जाहिर सी बात है ये एग्ज़ाम का सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो धरती पर जो है इस तरह से लेक्स को समझने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अगर हम चलें, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मैंने डायग्राम के साथ थोड़ा सा दिया हुआ इस तरह से।
सराउंडेड बाई लैंड वाटर, लैंड से जो सराउंडेड होता है हम उसको लेक कहते हैं। और ये स्वीट और सॉल्टी होता है। स्वीट को हम दूसरे नाम से हम फ्रेश वाटर नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं होता कि बाकी सब पॉल्यूटेड है। तो यहाँ पर जो है स्वीट का मतलब होता है मीठे पानी का जल। तो मीठा पानी यानी कि जिसको हम पी सकते हैं, और सॉल्टी जिसको हम नहीं पी सकते। तो इस तरह से ये ढका होता है। तो ये अब दूसरे डायग्राम में जाते हैं। एग्ज़ाम का देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। एशियन लेक में आते हैं कैस्पियन लेक। तो कैस्पियन लेक के साथ जो है क्वेश्चन देखिए कैसा कैसा रहेगा। कैस्पियन लेक कौन कौन से जगहों के बीच पाया जाता है, इसका क्या टेरिटरी क्या है, यूरोप एंड एशिया के बीच में पाया जाता है। अब यहाँ पर जब हम एटलस देखेंगे तो कैस्पियन लेक के साथ अलग अलग कौन से कंट्रीज़ हैं उनको आपको ढूंढना हो। ये मैंने एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन ये कि कैस्पियन लेक इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज़, उनको 1 पॉइंट A B C D ऐसा करके दिया हुआ। और इसको जब हम सराउंड कर रहे होते हैं ना तो एग्ज़ाम का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। एक बार देखेंगे इसमें ये क्वेश्चन को कैसे कैसे डील कर सकते हैं। कैस्पियन सी देखिए, मैंने दूसरे तरीके से भेजा। कैस्पियन सी कहाँ कहाँ पर है, रशिया। अब बताइए कि एक क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट है और इसमें से 4 पॉइंट लेकर ऐसे करके ऑप्शंस बना दिया गया। और ऑप्शंस बनाने के बाद फिर जो है कौन सा नहीं है पढ़ने एग्ज़ाम के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना देगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस अभी अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा हमें बोरिंग लग रहा हो, लेकिन अगर हम इसको मैप में देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो समझने के लिए हमने ईजी बनाया हुआ है और बाद में इसको अलग अलग लेवल पे हमने थोड़ा सा टफ बनाया। आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा लेक का नाम क्या है? एशिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा लेक है अरल सी। बाकी कौन है? बाकी यूरोप के साथ भी, कैस्पियन यूरोप के साथ भी जुड़ा हुआ। तो चलिए हम इसको छोड़ देते हैं और हम प्रीवियस के सेक्शन के क्वेश्चन में आ जाते हैं, जिसका नाम था हमारे पास रॉक्स। क्या टॉपिक का नाम था? तो रॉक्स को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए, बैठे बैठे रहिए। सर वो मतलब एक न्यूज़ ही था, न्यूज़ नहीं मतलब कोई टीचर ही बता रहे थे कि रशिया अराल सी में तो पानी नहीं है क्योंकि रशिया ने उसके पानी को कैनाल्स के थ्रू डाइवर्ट कर दिया है। तो वो सी कैसे, लेक कैसे? देखिए धरती में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर पानी नहीं होने का मतलब ये नहीं कि लेक नहीं है। पानी, मान लीजिए कि कोई क्रेटर है, तो क्रेटर में अगर ज्वालामुखी हो जाएगा तो पानी रहेगा क्या? लेकिन लेक तो फिर भी बनता है ना, वहाँ पर बनता है कि नहीं बनता है? तो क्रेटर का मतलब क्या होता है? वॉल्केनिक ओपनिंग। तो जाहिर से बात है ओपनिंग है तो फिर झील कैसे हो? ओपनिंग होगा तो जाहिर से बात है फिर तो वो ख़त्म हो जाएगा ना। तो झील का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पर वाटर का रिजर्व बनता है, दैट इज़ लेक। ठीक है, जल्दी से रॉक निकालिए, लिखना स्टार्ट करो। हम लोग रॉक सेक्शन डील कर रहे थे। रॉक्स में हम लोग कहाँ पर आ चुके थे, एक बार बताइए। नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए जल्दी से, बाउंड्री पूरा हो गया था ना, जल्दी से रॉक स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स लिखेंगे। रॉक्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। रॉक्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। igneous, sedimentary और मेटामॉर्फिक। रॉक्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। इसके ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन पूरा बता दिया है, हाँ कि नहीं? तो इसलिए बहुत टाइम नहीं लेना आपको। चट्टानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। रॉक्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। igneous, जिसको हम आग्नेय शैल कहते हैं। रॉक्स को शैल कहेंगे या चट्टान कहेंगे। दूसरा कहेंगे सेडिमेंट्री, जिसको हम कहेंगे अवसादी। हिंदी में लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज से भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे मेटामॉर्फिक, जिसको हम कायांतरित या रूपांतरित कहते हैं। अब आपने सिर्फ इसको लिखा हुआ एक बार समझ लेते हैं, लिखते रहिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। इग्नियस का मतलब है आपको आग्नेय, जो कि धरती के नीचे से लावा से बनता है। इसको लिख लिया आपने? लिख लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ आपका। पहले लिख लीजिए इसको, क्योंकि समझाने वाला काम हो चुका है हमारे पास।
इनके ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लिखने के बाद कुछ पॉइंट्स को नोट्स में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ एडिशनल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। ओपन कर दिए थोड़ा सा गेट को। लिख लिया आपने। अब लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसको जोड़कर जो है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ सेक्शन को शुरू करें। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ इसको शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, igneous rocks are also known as primary rocks. Igneous rocks are also known as primary rocks. पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स, दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स बिकॉज 95% part of the earth, 95% part of the earth is mainly of igneous rock. It is mainly of igneous rock. Point number next, igneous rocks are further separated in two parts. Igneous rocks are further separated in two parts. इसको बाद में दो भागों में बांटा गया। क्या लिखा है? एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स। डायग्राम बना लीजिए। इंट्रूसिव का मतलब होता है अंदर, एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सट्रूसिव रॉक।
हेडिंग में डालेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक इज द रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक इज द रॉक, extrusive rock is the rock which is formed on the surface of the earth, which is formed on the surface of the earth. Point number next, extrusive rock, extrusive rock is further known as igneous rock, is further known as igneous rock। तो धरती के अंदर का लावा जब बाहर आके जमता है तभी एक्सट्रूसिव के नाम से जाना जाता है। नीचे एक नोट लिख लेंगे, when the magma inside the earth, when the magma inside the earth, when the magma inside the earth comes out, when the magma inside the earth comes out the surface, then it is known as extrusive rocks। Granite, basalt are the example of extrusive rock। Granite, basalt are the example of extrusive rock। Granite, basalt are the examples of extrusive rock। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसके अच्छे उदाहरण बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक्सट्रूसिव के साथ जो है ना, क्योंकि धरती के ऊपर बढ़ने की बात हो रही है, सरफेस पे बात हो रही है, तो प्राइमरी रॉक तो हमारे पास एक्सट्रूसिव ही होता है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं चाहूँगा इसको हम नोट में ही पॉइंट लेके चलें, ठीक है। लिखेंगे अदर देन एक्सट्रूसिव रॉक्स, नोट नंबर 1, अदर देन एक्सट्रूसिव रॉक्स, अदर देन एक्सट्रूसिव रॉक्स, sedimentary rocks and metamorphic rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks are found, sedimentary rocks and metamorphic rocks are found। नोट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, सब नोट के पॉइंट है एग्जाम्पल के, एग्जाम के क्वेश्चंस। sedimentary rocks are those, sedimentary rocks are those which are formed, sedimentary rocks are those which are formed with the sedimentation process, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, इसको अवसादों के जमने से कहते हैं, विद द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ओशन के करंट्स में सफ़ेद जो झाग निकलता है वो कार्बोनेट्स होता है, और कार्बोनेट साइड में आकर जमने से चट्टानों का रूप ले लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम खाना खाते हैं और खाना खाने के समय में अगर हमारे पास कार्बोनेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, किसी भी फूड आइटम्स में बढ़ती है, तो किडनी स्टोन बन जाता है ना, हमारे शरीर में स्टोन बन जाता है, जो कि हमारे एक छोटे से लाइफ के पीरियड में, कुछ लोगों के 10 साल 20 साल में ही स्टोन बन जाता है। तो सोचिए कि धरती तो 4.5 करोड़ साल पुरानी है, इसमें 4 बिलियन ईयर्स पुरानी है, अरब साल पुरानी है, तो इतने समय में तो कितना बड़ा पत्थर बन गया होगा। तो जाहिर सी बात है कार्बोनेट्स के डिकम्पोजिशन से अलग अलग लेयर्स में सेडिमेंट्स बनते हैं, और सेडिमेंट्स बनने से जो चट्टानें बनती हैं एक्चुअली में वो प्राइमरी नहीं है, ये बाद में बनी है, जिसके कारण हम इनको कलर चेंज करके एक बार देख लें। जैसे कि मान लीजिए इसमें सेडिमेंटेशन हो रहा है और इसमें बाद में। सेडिमेंट्री रॉक्स का प्राइमरी यूज़ क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में एक चीज़ पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स को क्या कहते हैं हिंदी में? जीवाश्म। जीवाश्म। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म।
यानी कि आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले अगर कोई जीवाश्म थे, यानी मान लीजिए डायनासोर्स थे, तो डायनासोर्स के ऊपर अगर सेडिमेंट हो गया तो वो प्रोटेक्ट हो गया। एयर और वाटर के साथ अगर आप अलग किसी चीज़ को कर पाएँ तो बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है और बाद में जो है इसको हम पढ़ सकते हैं। हमें पता होना चाहिए डायनासोरस की पहचान हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिली है। और ह्यूमन के आइडेंटिटी की पहचान कैसे मिल सकती है हमारे पास? आपको पिरामिड पता है? इजिप्ट में पिरामिड किसके लिए बनाए गए थे? ममीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सोचिए कि पिरामिड्स यानी कि एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट अगर हटा दें तो ये हम बॉडीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते थे। तो इसी तरीके से इन सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं। लिखेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। Fossils are found in sedimentary rocks। और इसी लाइन के पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि इग्नियस रॉक का टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि वो फॉसिल्स को जला दे। फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन इग्नियस रॉक। अब लिखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, metamorphic rocks are those which are made after some considerable changes, which are formed after some considerable changes in igneous rock and सेडिमेंट्री रॉक। जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक में कुछ चेंज हो जाता है तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। आफ्टर सम कंसीडरेबल चेंजेस इन इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी होगा। जैसे कि अगर एक काम करते हैं, मिट्टी लीजिए, आप मिट्टी को पका दीजिए, क्या बन जाएगा? ईंट बन जाएगा। घड़ा तो शेप होगा ना, मिट्टी को पका देंगे तो क्या होगा? उसी तरीके से जब आप कैडेट के रूप में हमारे पास आते हैं तो एक रॉ मिट्टी जैसे होते हैं और हम आपको जो है यहाँ के एटमॉस्फेयर से, रूल से, पढ़ाई से पका देते हैं तो आप ठोस हो जाते हैं। और कुछ लोग जो नहीं पक सकते हैं, जो रेत होते हैं, वो छन जाते हैं। तो जाहिर सा बात है आप मजबूत तभी होंगे जब आप पकेंगे, अदरवाइज़ आपने ऐसे कुछ भी सीखा नहीं। अब ज़रा एक काम करते हैं, एग्ज़ाम के जो सबसे फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें वो देख लेते हैं। मार्बल अगर है तो इसका मेटामॉर्फिक क्या होगा? क्वार्ट्ज़ाइट। स्लेट होगा तो क्या होगा? अब ये वाला एग्ज़ाम में क्वेश्चंस था आपका, और ये वाला एग्ज़ाम में क्वेश्चन मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। सैंडस्टोन होगा तो क्या बनेगा? सिल्टस्टोन बनेगा। हैलाइट होगा तो लाइमस्टोन बनेगा। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल बसाल्ट होगा तो क्या बनेगा? डायराइट बनेगा। ग्रेनाइट होगा तो क्वार्ट्ज में कन्वर्ट होगा। तो आप इसको थोड़ा लिख लीजिए इसमें, फिर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक एग्जाम्पल्स, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल्स हैं जो बाद में चेंज हुए। ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं जो बाद में चेंज हुए। चेंज होने को ही मेटामॉर्फिक कहते हैं। इस तरफ वाला क्या है? मेटामॉर्फिक। और इस तरफ वाला क्या है? ये भी मेटामॉर्फिक। जैसे एडवर्ब की विशेषता कौन बता सकता है? एडवर्ब ही बता सकता है। तो मेटामॉर्फिक की विशेषता कौन बताएगा? मेटामॉर्फिक ही बताएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स किस में चेंज हो रहा है? ये लाइमस्टोन में। इसको जस्ट लिखने के बाद एक क्वेश्चन देख लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा लिख लिया आपने? इसको पढ़ेंगे जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक? अभी देखिए क्या लिखा आपने, लिख तो लिया है, बताइए क्या आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा है जिसको आपने लिखा हुआ है?
किस में लिखा है? तो ऑब्वियसली स्लेट आंसर हो गया ना आपका। ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में जिसको आपको लिखना होगा। अब इस सेक्शन को थोड़ा सा हम एडवांस में लेके जाएंगे इसमें टाइप्स ऑफ रॉक में। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें इग्नियस रॉक नहीं लिखवाए हैं चेंज होगा तो अभी, सब लिखवा तो दिए थे। देखिए आपने लिखा था इसमें, पढ़े नहीं आप उसको ठीक से। इग्नियस रॉक के एग्जांपल है, इग्नियस इससे चेंज हो रहा है, ग्रेनाइट इससे। लिखे नहीं थे लगता आप लोग। ये सब हमने चेंज होने वाले एग्जाम्पल लिखा है। स्टार्टिंग में हमने आपको ये वाला लिखा दिया था, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो ये हमने चेंज कैसे हो रहा है उसको लिखा रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर में, जिसके कारण हमारा ये टॉपिक बना हुआ है। एक्सट्रूसिव को हमने कवर कर लिया। एक्सट्रूसिव में कितने चट्टानें बनी है हमारे पास? इग्नियस बनी है, और इग्नियस के बाद हमने नोट में कौन कौन सी चट्टानें लिखी हैं? सेडिमेंट्री और अच्छा, फॉसिल्स किस में पाए जाते हैं और किस में नहीं पाए जाते हैं? प्राइमरी रॉक्स कौन सा होता है? अच्छा, सेकेंडरी रॉक कौन सा होता है? तो प्राइमरी रॉक अगर 95% है तो सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक कितना परसेंट होगा? ये एक्चुअली में 75% ऑफ द सरफेस है। कितना है? ये क्वेश्चन में बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं। आप एक बात बताइए इसमें कि आपका स्किन जो है आपकी पूरी बॉडी का, अगर मैं कहूँ 10% है, तो आप कहेंगे पूरा शरीर तो स्किन से बना हुआ। क्या सही में बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ। स्किन के अंदर तो पूरा बॉडी है ना, मांस है आपका, स्केलेटन है इसमें। उसी तरीके से धरती के ऊपर जो चट्टानें हैं वही सिर्फ बन सकती है सेडिमेंट्री। धरती के नीचे कभी भी सेडिमेंट्री नहीं बनेगा। इसलिए प्राइमरी रॉक कौन है? इग्नियस होगा। और धरती के ऊपर जो भी चेंजेस होंगे वो क्या बनाएंगे? सेडिमेंट्री बनाएंगे। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक बनाएंगे। इसलिए 95% तो पूरा धरती बना हुआ है इग्नियस रॉक से, लेकिन धरती के सरफेस पर जो चट्टानें बनी हैं वो सरफेस पर चट्टानें सिर्फ कंट्रीब्यूट करती हैं 5% बस। इसलिए हम इसको सेडिमेंट्री रॉक्स के सेक्शन को 5% पूरी धरती का कहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम आपसे जब पूछता है ना, धरती के ऊपर नहीं, कहता है कि धरती के सरफेस पर कितना सेडिमेंट्री रॉक, तब 75%। अच्छा, आप पूरे धरती पर वाटर को कितना मानते हैं? आप बताइए कि धरती पर वाटर जो है 70% मान रहे हैं आप, या 71% मान रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि धरती के गहराई में सिर्फ 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर तक की गहराई पर सिर्फ समुद्र है। और धरती कितना गहरा है? 12,000 किलोमीटर। अच्छा, 12,000 की तुलना में 3 किलोमीटर की क्या औकात है बताइए? कुछ भी है क्या? तो जाहिर सी बात है, ओशन सिर्फ सरफेस पर ही बना हुआ है। पूरी धरती पर ओशन का कोई महत्व नहीं है। एक बार बीच में कोई छेद निकल जाए ना धरती के अंदर तक, कोर तक, तो पूरा ओशन समा जाएगा उसमें। तो सिर्फ सरफेस को उसने ढका हुआ है, और इसको घमंड है इसमें कि धरती को हमने ढक लिया। लेकिन धरती का पूरा सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो धरती के पूरे सरफेस एरिया में ओशन वाटर का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है इसमें। तो उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं, एक्सट्रूसिव में आ गया धरती के ऊपर की रॉक्स। अब हम बात करेंगे इंट्रूसिव, जो कि एग्ज़ाम का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। लिखेंगे इसमें इंट्रूसिव रॉक्स। Intrusive rocks are also known as hypabasal rock. Intrusive rocks are also known as hypabasal rock. Intrusive rocks are also known as hypabasal rocks. Point number next. Hypabasal rocks are those which are formed under the surface of the earth. Hypabasal rocks are those which are formed under the surface of the earth. ये धरती के सतह के नीचे बनने वाली चट्टान है।
अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ।